कहना चाहोगे दोपहर से जिस प्रकार दावेदारों में उत्साह है, आपने भी देखा होगा लगातार एक एक वार्ड से 10-10 दावेदारियां आ रही है। उत्साह है और उत्साह होना भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है। यही खूबसूरत लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है, या मैं यूं कहूंगा कि लोकतंत्र की सबसे स्वस्थ और खूबसूरत परंपरा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से सब में युवाओं में जोश है, हर उम्र के लोगों में, माता बहनें भी आपने देखा कितनी संख्या में यहाँ पे आई हैं, उम्मीदवारी जता रही हैं। अब एक एक वार्ड से, जैसा आपने कहा कि कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 10 तक भी है, वो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब टिकट तो उनको एक को ही मिल पाएगा। तो आपके माध्यम से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप अंदाज लगाओ कि जिस प्रकार से इस 2.5 साल में, इस 3 साल में भाजपा का पहली बार यहाँ पे एक फूल खिला है, और उस फूल ने नवलगढ़ के भाईचारे को और विकास रूपी गुलदस्ते को ध्वस्त किया, आपस में भाईचारे को तहस नहस किया। और आज आप देखिए कि 3 साल में ही नवलगढ़ की जनता तंग आ चुकी है, और वो टिकट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस के यहाँ से पतंग कटे और हम लूटे। और जो लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, उनके भी घरों के अंदर जिस प्रकार से फोन करवा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई काम धंधे से बेचारा छोटा मोटा व्यापारी है, उनको सबको धमका रहे हैं कि वीडियो देख देख के कि आप वहां क्यों गए। ये चाहती है कि ये चारों नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी की बने, आपके डॉक्टर राजकुमार की बने। तो हर मतभेद भुलाकर, हर मतभेद टिकट मिलेगी। तो कृपया करके वो 4 लोग एक बार मेरे तरफ देखते हुए, मेरी सेवा की तरफ देखते हुए, और वो लोग सेक्रीफाइस करें, और एक ही कैंडिडेट को, जब कांग्रेस का सिंबल आए, उसको मदद करें, साथ दें। होश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाने वाले बहुत हैं कि आपको टिकट नहीं दी, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। और एक एक बड़ा षड्यंत्र है जिसको नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और जाकर ढूंढ लो, चारों को सोच समझने की आवश्यकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि गांव से 50 वोट उठा रहे हैं, वहां से वोट कटवा रहे हैं और वार्डों के अंदर जुड़वा रहे हैं। और अभी तक आज भी चला है ये इनका, आज भी इस तरह की हरकतें इन्होंने की है। कल भी मुकुंदगढ़ के अंदर 7 वोट जोड़े गए हैं, और उनका प्लान ये है कि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ जुड़वा लो, और जैसे ही नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो जाए तो वापस यहाँ से कटवा के और ग्राम पंचायत में चले जाओ। ये वोट चोरी के मास्टर हो चुके हैं। आप लोग समझने की कोशिश करो। पहले तो इन्होंने परिसमन किया, परिसमन के अंदर इन्होंने बेशर्मी दिखाई। परिसमन में इन्होंने एक वार्ड तो है 1200 वोटों का, और एक वार्ड को कर दिया 300 वोट का। जहां इनकी सहूलियत थी, एक भाई का घर को भेज दिया 13 नंबर वार्ड में, उसके बगल पड़ोस के अंदर दूसरा भाई रहता है, उसको भेज दिया 14 नंबर के अंदर। यानी पिक एंड चूज का काम इन्होंने किया है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की ये हत्या है। और मैं पहले भी कर, आज भी कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, आप लोग मान जाइए। आप लोग इस तरह की हरकतें करना बंद कीजिए। हम लोग न्यायालय का सहारा तो लेंगे लेंगे, लेकिन आप सरेआम ये वोटों की चोरी कर रहे हो। वो वोट जो आज यहाँ नगर पालिका में डल जाएगा, अगर वो 1 महीने बाद में पंचायत में वापस जाके अगर वोट जुड़वाता है तो वो चीज सामने आ जाएगी। हम लोग तो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और आपके चंद्रमा को सोच लेना, आने वाले समय के अंदर फिर आप लोग किस कदर लोगों को मुंह दिखा पाओगे। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, और अगर आप लोग ही लोकतंत्र की हत्या करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। तो ये षड्यंत्र जिस प्रकार का रच रहे हैं, आप लोग प्लीज इस चीज को समझें। और मैं सभी मेरे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आज मैं सबसे मिला हूं, 1 to 1 मिला हूं, वार्डवासियों के साथ जिस जोश के साथ, ढोल ढमाके के साथ आज यहाँ पे आए हैं 36 कौम के लोग,
उनके माध्यम से मैंने सबसे बातचीत की है। पिछले 5-6 घंटे से ये चल रहा है। रात को भी आपने देखा होगा कि 3 बजे तक आज रात को भी ये चल रहा था। तो अभी जाखल हमारी मीटिंग है 6:30 से 8:30 तक, वहाँ भी वही है। कल मुकुंदगढ़ और डुल्लोद है। बस फाइनल हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। और कृपा करके यार आप लोग मेरी तरफ देखते हुए कोई बगावती रास्ता नहीं अपनाए, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आपस के अंदर ये लोग टूट हो जाए तो बोर्ड वापस उनका बन जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि 3 साल में जो तानाशाही, दादागिरी और जो भ्रष्टाचार का एक मुहिम छेड़ी, मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं चारों तरफ। अगर ये चीजें में भी कामयाब हो गया तो फिर आप 2 साल तक आपको सुनेगा नहीं। वो ऊपर मुंह देख के बात करेगा, वो कभी भी झुकने वाला नहीं है। आपको पता है किस तरह से वो एरोगेंट है, कैसी एरोगेंसी वो रखता है। तो आप लोग सब लोग साथ दीजिए हमारे काम को, हमारी सेवा को। ये आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ। सर, जो जोश और जुनून देखने को मिलता है अक्सर जीत पर देखने को मिलता है, यहाँ तो दावेदारों में 100% जीतेंगे। नहीं, आज ही जीत जश्न मनाया है इन्होंने। तो 100% जीतेंगे, बशर्ते सब लोग एक रहे, क्योंकि इनमें तोड़ कोशिश करेंगे कि ये लोग के चुनाव में एक जगह 2-2, 3-3 लड़ लें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कहा ना कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जब सिंबल किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, मैंने सबसे वादा लिया है ये सब लोगों से वादा लिया है कि टिकट अगर आप लोगों में से एक को मिलती है तो फिर बोले भाई साहब साथ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी भावनाओं का ख्याल रखेंगे।